चलिए बच्चों, अब हम टाइप नंबर 2 पढ़ते हैं। तो ये रहा टाइप नंबर 2 का फॉर्मेट। जी हाँ बच्चों, आप ध्यान से देखिए तो ये लगभग टाइप 1 जैसे ही है, पर इसमें px प्लस क्यू सब में ऐड हो गया है। अगर हम px प्लस क्यू को मिटा दें, थोड़ी देर के लिए px प्लस क्यू को मिटा दें, px प्लस क्यू को मिटा दे तो ये टाइप 1 बन जाएगा। जी हाँ बच्चों, क्या बन जाएगा? टाइप नंबर 1। लेकिन अगर हम इसमें px प्लस क्यू लगा दें, जी हाँ बच्चों, अगर हम सब में px प्लस क्यू ऐड कर दे तो ये हमारा टाइप नंबर 1 से क्या बन जाएगा? टाइप नंबर 2। तो जी हाँ बच्चों, टाइप 1 और टाइप 2 में माइनर सा डिफरेंस है। टाइप नंबर जो 1 होता है उसमें केवल क्वाड्रेटिक फॉर्म होता है। टाइप नंबर 1 में केवल क्या होता है? क्वाड्रेटिक फॉर्म। लेकिन बच्चों इसमें px प्लस क्यू भी आ रहा है। px प्लस क्यू को बोलते हैं लीनियर फॉर्म। क्या बोलते हैं बच्चों? लीनियर फॉर्म। लीनियर फॉर्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर x की पावर 1 है और x की पावर 1 होता है, उसको बोलते हैं लीनियर फॉर्म। और यहाँ x की पावर 2 आ रहा है तो इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म। जी बच्चों, QF मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्म। अगर x की पावर 1 आए तो उसको लीनियर फॉर्म, और x की पावर 2 आए उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो बच्चों इस टाइप की पहचान है, इसमें दोनों आएंगे। ये बच्चों, अगर किसी क्वेश्चन में लीनियर फॉर्म भी आए और क्वाड्रेटिक फॉर्म भी आए, लीनियर फॉर्म भी आए और क्वाड्रेटिक फॉर्म भी आए, लीनियर फॉर्म भी आए और क्वाड्रेटिक फॉर्म भी आए, ऐसे क्वेश्चन में टाइप नंबर 2 लगता है। क्या लगता है बच्चों? टाइप नंबर 2। और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, वो आपको याद करना है। तो बच्चों ये फॉर्मूला आप फॉर्मूला डायरी में लिख लो और याद कर लो। फॉर्मूला है बच्चों लीनियर फॉर्म। लीनियर फॉर्म, लीनियर फॉर्म मतलब px प्लस क्यू। बच्चों लीनियर फॉर्म का मतलब क्या है? लीनियर फॉर्म का मतलब है px प्लस क्यू। ठीक है, लीनियर फॉर्म का मतलब है px प्लस क्यू। तो फॉर्मूला है लीनियर फॉर्म इक्वल टू a ब्रैकेट में डिफरेंशिएशन। जब बच्चों डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म, a ब्रैकेट में डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म प्लस b। ठीक है, तो बच्चों ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है इस टाइप का। तो इस फॉर्मूले को अच्छे से स्टार लगा लो, बहुत ही आईएमपी फॉर्मूला है। अगर आप ये फॉर्मूला याद कर लेते हैं तो इस टाइप के सारे क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे। तो अच्छे से फॉर्मूला देख लीजिए। फॉर्मूला क्या है? लीनियर फॉर्म इक्वल टू a ब्रैकेट डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म प्लस b। तो चलिए बच्चों, अब हम इस टाइप पर क्वेश्चंस करते हैं। तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 1। जी हाँ बच्चों, इस टाइप का नंबर 1 क्वेश्चन, टाइप नंबर 2 का पहला क्वेश्चन। तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, 3x प्लस 1 अपॉन 2x स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 3 dx। सेकेंड, 2x प्लस 1 अपॉन 2x स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 3। फिर लिखिए थर्ड, 5x माइनस 2 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वेयर dx। नंबर 4, x स्क्वेयर अपॉन x स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 3। तो चलिए बच्चों, इन 4 क्वेश्चन में से मैं 2 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। एक तो फर्स्ट करवा रहा हूँ, एक फोर्थ करवा रहा हूँ। सेकेंड और थर्ड होमवर्क है। तो करते हैं बच्चों पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहले इसको आई मान लो, इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप आई मान लो। तो 3x प्लस 1 2x स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 3 dx। बच्चों अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो ऊपर x की पावर 1 आ रही है, मतलब ये लीनियर फॉर्म है। जी बच्चों, x की पावर 1 आ रही है मतलब ये लीनियर फॉर्म है, और नीचे x की पावर 2 आ रही है मतलब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है। और किसी भी
क्वेश्चन में लीनियर फॉर्म और क्वाड्रेटिक फॉर्म दोनों आते हैं तो वो क्वेश्चन कौन से टाइप का होता है? टाइप नंबर सेकंड का। मतलब बच्चों ये क्वेश्चन टाइप नंबर सेकंड को बिलोंग करता है। मतलब ये जो क्वेश्चन आपके सामने है वो टाइप नंबर सेकंड का है। और कभी भी टाइप नंबर सेकंड का क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो बच्चों फॉर्मूला क्या है बता दीजिए। बच्चों फॉर्मूला क्या है बता दीजिए। फॉर्मूला है लीनियर फॉर्म। जी हाँ बच्चों फॉर्मूला क्या है? लीनियर फॉर्म ए ब्रैकेट में डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म प्लस बी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले वैल्यू पुट करना है। बच्चों लीनियर फॉर्म मतलब होता है 3x + 1। जी हाँ बच्चों लीनियर फॉर्म मतलब होता है 3x + 1। तो यहाँ आएगा 3x + 1 ए ही रहेगा। और हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म का डिफरेंशिएशन करना है। जी हाँ बच्चों क्वाड्रेटिक फॉर्म का डिफरेंशिएशन करना है और यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है। अब हम इसका करेंगे डिफरेंशिएशन। जी हाँ बच्चों क्या लिखा है? डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म। मतलब इस क्वाड्रेटिक फॉर्म का हमें करना है डिफरेंशिएशन। तो कर दीजिए। तो क्या आएगा? 4x - 2 और प्लस में क्या चल रहा है बच्चों? b। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दो। इसको क्या दे दो? इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब बच्चों a का अंदर मल्टीप्लाई करो तो आएगा 3x + 1। a का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4ax और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -2a + b। अब दोनों को कंपेयर करेंगे तो बच्चों कंपेयर कैसे करते हैं? x वाले टर्म को x वाले से कंपेयर करेंगे और विदाउट x वाले को विदाउट x से कंपेयर करेंगे। तो बच्चों हम लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग लाइक टर्म्स। एक जैसे टर्म को कंपेयर करना है। ऑन कंपेयरिंग लाइक टर्म्स मतलब x वाले को x वाले से कंपेयर करना है और विदाउट x वाले को 1 से कंपेयर करना है। तो बच्चों बताओ अगर आप x को x से कंपेयर करोगे तो x कट जाएगा तो हमें 4a आ जाएगा। 4a बराबर क्या आएगा? वापस समझाता हूँ बच्चों। यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है? 4 है। यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है? 3। तो आप कंपेयर करोगे तो 4a की वैल्यू क्या आएगी? 3 आएगी ना, क्योंकि आप कोफिशिएंट कंपेयर करो ना। इसका कोफिशिएंट 4a है तो इसका कोफिशिएंट 3 है ना। तो 4a किससे कंपेयर होगा? 3 से। तो यहाँ से a का आंसर आ गया। तो a का आंसर आ गया 3/4। ठीक है बच्चों, अब हम इस पूरे को इन दोनों को 1 से कंपेयर करेंगे। जी हाँ बच्चों इन दोनों को 1 से कंपेयर करेंगे क्योंकि इसमें x नहीं है। जिसमें x नहीं होता है उसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। तो इस कांस्टेंट टर्म को 1 से कंपेयर करेंगे तो आएगा -2a + b और 1 से करा तो =1। अब a की वैल्यू रख दो। तो बच्चों बताओ a की वैल्यू रखी तो -2 और a की वैल्यू क्या है? 3/4 + b = 1। सिंप्लीफाई करो तो 2 से 4 कैंसिल तो आएगा -3/2 और -3/2 को उस साइड ले जाओ तो आएगा 1 + 3/2 और सिंप्लीफाई करो तो b का आंसर आ गया 5/2। अब बच्चों ये a और b की वैल्यू, जी हाँ बच्चों a और b की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दो। क्या बोला मैंने? a और b की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दो। तो रख देते हैं बच्चों। तो मैं यहाँ पर मिटा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह है ही नहीं। जगह बनाने के लिए मिटाना पड़ेगा। तो बच्चों a और b की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख दो। तो बताओ क्या आएगा? तो यहाँ पर आएगा 3x + 1। a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू 3/4 ब्रैकेट में क्या है? 4x - 2 और b की वैल्यू क्या है? 5/2। अब बच्चों ये जो आंसर आया है अब इस आंसर को इंटीग्रल में पुट करना है। जी बच्चों इस आंसर को इंटीग्रेशन में पुट करना है। मतलब ये जो वैल्यू आई है इस वैल्यू को कहाँ पुट करना है? इंटीग्रेशन में। जी बच्चों पुट दिस वैल्यू इन गिवन इंटीग्रल। ये बच्चों कहाँ पुट करना है? गिवन इंटीग्रल में इस वैल्यू को यहाँ पुट करना है। तो बच्चों फिर मिटाना पड़ेगा, जगह नहीं है तो इसको मिटा देते हैं।
इसको ही मिटा देते हैं बच्चों। अब ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो आपका इंटीग्रेशन आएगा I बराबर, और बच्चों यहाँ लिखा है 3x + 1, इसकी जगह इतना बड़ा लिखेंगे, 3x + 1 की जगह इतना बड़ा लिखेंगे तो आएगा 3/4। जी हाँ बच्चों, 3/4 ब्रैकेट में 4x - 2 प्लस 5/2, और इसके अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में चल रहा है 2x² - 2x + 3। अब बच्चों इसको सेपरेट करेंगे और दो इंटीग्रल में डिवाइड कर लेंगे। जी हाँ बच्चों, दोनों को सेपरेट करेंगे और दोनों का इंटीग्रल भी अलग अलग कर देंगे। तो बच्चों बताओ, सेपरेट करेंगे तो 3/4 बाहर आ जाएगा और इधर आएगा 4x - 2, यहाँ पर आएगा 2x² - 2x + 3, और यहाँ सेपरेट करेंगे तो 5/2 के अपॉन में ये आएगा, तो 5/2 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, और ऊपर कुछ बचेगा ही नहीं, तो ऊपर क्या बचेगा, अकेला dx, ऊपर कुछ बचेगा ही नहीं ना, कोई 5/2 के अपॉन में ही आएगा, और 5/2 को तो बाहर कर लिया है, तो ऊपर 1 बचेगा, तो 1 बचा तो उसमें dx लिख देंगे, तो dx के अपॉन में क्या आएगा। अब बच्चों ध्यान से देखो, जैसे आपने सेपरेट करा तो इस वाले में अगर आप नीचे वाले को t पुट कर दो, नीचे वाले को t पुट कर दो तो 4x - 2 आ जाएगा, तो यहां पर तो हम सब्स्टिट्यूशन लगा देंगे। और बच्चों इसको ध्यान से देखो, यहां पर सिंगल क्वाड्रेटिक फॉर्म बचा, मतलब अब यहां पर लीनियर फॉर्म है ही नहीं, यहां पर क्या बचा, क्वाड्रेटिक फॉर्म बचा, और क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या होता है, टाइप नंबर फर्स्ट। वापस समझा देता हूं, जैसे आप सेपरेट करोगे तो दो पार्ट आ जाएंगे, तो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आप लगा दो सब्स्टिट्यूशन, जी हाँ बच्चों उसको t मानेंगे, ये आ जाएगा, तो आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। और जैसे आप इसको देखोगे तो बच्चों यहाँ पर केवल अकेला क्या बचा, क्वाड्रेटिक फॉर्म, और अकेला क्वाड्रेटिक फॉर्म आता है तो वो टाइप नंबर 1 होता है, जो अभी अभी हमने पढ़ा। तो बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, x² का कोफिशिएंट 1 बनाएंगे, स्टार्टिंग के 2 टर्म लिखेंगे, फिर x का कोफिशिएंट पकड़ेंगे, उसका आधा करेंगे, आधा करने के बाद उसका स्क्वायर जोड़ेंगे और घटाएंगे, खुशखबरी आएगी। तो बच्चों अब इसके अंदर टाइप नंबर 1 का प्रोसीजर लगाना है, और इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाना है, तो इसको t मान लो बच्चों, तो इसको t माना तो क्या आएगा, 2x² - 2x + 3 को t माना तो आएगा 4x - 2 dx = dt। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, जी बच्चों वैल्यू पुट कर दीजिए, इसको मिटा देता हूँ बच्चों। तो चलिए बच्चों वैल्यू पुट कर देते हैं। तो इस साइड चल रहा है I, बाहर चल रहा है 3/4, और ऊपर आ जाएगा dt। जी हाँ बच्चों, ऊपर आएगा dt और नीचे वाले को t रखा तो dt/t, और इस साइड तो बच्चों आपको आता ही है, x² का कोफिशिएंट 1 बनाना है, तो आप 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन लेंगे तो बाहर पहले 2 चल रहा है, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। और आपने 2 कॉमन लिया तो यहाँ आएगा x², यहाँ 2 कॉमन लिया तो आएगा x, और यहाँ 2 है नहीं तो इसके अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, इसका इंटीग्रेशन होता है log मॉडुलस t, और इसमें अब स्टार्टिंग के 2 टर्म लिखेंगे, तो बच्चों स्टार्टिंग के 2 टर्म लिख दो, x² - x, तो बच्चों स्टार्टिंग के 2 टर्म लिख दो। फिर क्या करेंगे, 3/2 को भी लिखेंगे, 3/2 को सबसे पीछे लिख देंगे। अब हम x का कोफिशिएंट पकड़ेंगे, तो बच्चों x का कोफिशिएंट तो है नहीं, तो मतलब क्या मानेंगे, 1। x का कोफिशिएंट नहीं है तो क्या बोलेंगे, 1, माइनस साइन नहीं बोलना है, तो x का कोफिशिएंट 1 पकड़ो, तो पकड़ने पे क्या आया बच्चों, 1, 1 का आधा करो 1/2। अब हमें 1/2 का स्क्वायर प्लस करना है और 1/2 का स्क्वायर माइनस करना है, और यहाँ तो t की वैल्यू पुट कर दो। तो बच्चों t की वैल्यू क्या थी, t की वैल्यू है अपनी ये थी शायद, t की वैल्यू क्या है, 2x², नहीं सॉरी ये तो होमवर्क है, ये वाली वैल्यू है, t की वैल्यू है 2x² - 2x + 3, देख लेना बाकी आप। और यहाँ पर बच्चों खुशखबरी क्या मिलेगी, खुशखबरी मिलेगी परफेक्ट स्क्वायर की। ये किसका फॉर्मूला बना, a - b का होल स्क्वायर। अब 3/2 को आगे लिख दो क्योंकि वो प्लस में है, और 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4,
ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर x माइनस 1/2 को u पुट कर लो, t पुट कर नहीं सकते, t हम पुट कर चुके, तो अब हम यहाँ पर u पुट कर देंगे, तो इसका आएगा dx, इसका आएगा du, और ये तो आंसर आ गया है, इसको कॉपी करो, ठीक है। और प्लस में क्या चल रहा है 5/4, उसको हमने u पुट किया, ऊपर क्या आएगा बच्चों, ऊपर आएगा du, और इसको हमने u पुट किया तो आएगा u स्क्वायर, और यहाँ पर एलसीएम आएगा 4, तो यहाँ पे 2 का इंटू होगा 6, 6 में से गए 5, तो आएगा 5/4, और 5/4 को क्या लिखेंगे, 5/4 को लिखेंगे √5/2 का होल स्क्वायर, और ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो बच्चों इस साइड आंसर आ चुका है, और ये डायरेक्ट फॉर्मूला है 1/x² प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a, तो a की वैल्यू क्या है √5/2 tan इनवर्स x मतलब u/a कितना है, अब लास्ट में बच्चों ये 2 पर चलाएगा और ये 2 से 4 कट जाएगा, और लास्ट में u की वैल्यू डाल देना और प्लस c लगा देना, ठीक है बच्चों। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। बच्चों अब हम करते हैं इसका फोर्थ वाला, फर्स्ट वाला हो चुका है, सेकंड वाला होमवर्क है, थर्ड वाला भी होमवर्क है, अब मैं करवा रहा हूँ फोर्थ वाला। तो चलिए बच्चों अब हम करते हैं इसका फोर्थ वाला। तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, तो आप बताइए सबसे पहले तो ये क्वेश्चन किसी भी टाइप से मैच नहीं खा रहा है। जी हाँ बच्चों, ये जो क्वेश्चन है किसी भी टाइप से मैच नहीं खा रहा है, तो हम इसमें ऐसा कुछ करेंगे जिससे ये टाइप बन जाएगा। अब कैसे करेंगे वो ध्यान से देखो बच्चों, ऊपर की पावर 2 है और नीचे की पावर 2 है, तो मैंने आपको एक नोट लिखवाया था, शायद आपको याद हो, अगर ऊपर की पावर इक्वल या बड़ी आए, इक्वल भी आए या बड़ी आए तो हम डिवाइड करते। जी हाँ बच्चों, यहाँ पर ऊपर की पावर इक्वल आ रही है, ऊपर की पावर भी 2 है, नीचे की पावर भी 2 है, मतलब इक्वल है। अगर ऊपर की पावर इक्वल आए तो हम क्या करते हैं डिवाइड। जी बच्चों, इस क्वेश्चन में हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करना आपको आता होगा। तो बच्चों डिवाइड कैसे करते हैं, जो नीचे लिखा है, जी हाँ बच्चों, जो नीचे लिखा है उसको बाहर लिखेंगे, x² प्लस 3x माइनस 3, और जो ऊपर लिखा है उसको अंदर लिखेंगे। तो बताओ बच्चों पहले किससे आएगा, 1 से जाएगा, तो 1 का इंटू करो, x² यहाँ इंटू करो, 3x यहाँ इंटू करो, माइनस का 3, साइन चेंज कर दो तो कट जाएगा, तो यहाँ आएगा माइनस का 3x प्लस का 3, ठीक है। तो बच्चों इसको क्या बोलते हैं q, इसको क्या बोलते हैं r, और इसको बोलते हैं d। अब हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे बच्चों, बताओ, फॉर्मूला लगाते हैं q प्लस r/d का फॉर्मूला लगाते हैं। तो बच्चों q की वैल्यू कितनी है, q की वैल्यू 1 है, और r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू है माइनस का 3x प्लस 3/d, और d की वैल्यू क्या है x² प्लस 3x माइनस का 3। अब इंटीग्रेशन सेपरेट कर लो। जी हाँ बच्चों, इंटीग्रेशन सेपरेट कर लो, तो बताओ क्या आएगा। जैसे आप इंटीग्रेशन सेपरेट करोगे तो आपको ये वाला टाइप बनता हुआ दिख जाएगा। तो बच्चों सेपरेट करा तो आएगा 1 का इंटीग्रेशन प्लस, और यहाँ पे आएगा माइनस 3x प्लस 3/x² प्लस 3x माइनस 3। तो देखा बच्चों आपने, ये बन गया लीनियर फॉर्म, ये क्या बन गया बच्चों लीनियर फॉर्म, और ये क्या बन गया क्वाड्रेटिक फॉर्म। क्या बन गया बच्चों क्वाड्रेटिक फॉर्म। और अगर किसी इंटीग्रेशन में दोनों आते हैं, लीनियर फॉर्म भी आता है क्वाड्रेटिक फॉर्म भी आता है, तो वो टाइप नंबर 2 पर बिलोंग करता है। तो वो क्वेश्चन किसका होता है, टाइप नंबर 2 का। और टाइप नंबर 2 का फॉर्मूला क्या है बच्चों, ये वाला। तो हम इस इंटीग्रल में ये वाला लगाएंगे फॉर्मूला। और 1 का तो इंटीग्रेशन मालूम है बच्चों, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 का तो x होगा, और ये तो एंड तक चलता रहेगा। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, ये आंसर आ चुका है, ये एंड तक चलता रहेगा। अब आपका क्वेश्चन ये बन चुका है। जी बच्चों, अब आपका क्वेश्चन ये बन चुका है, और ये किस टाइप से होगा, टाइप नंबर 2 से। और टाइप नंबर 2 का फॉर्मूला क्या है,
बच्चों देखिए फॉर्मूला है लीनियर फॉर्म, फॉर्मूला क्या बच्चों, फॉर्मूला है लीनियर फॉर्म। तो लीनियर फॉर्म क्या है, लीनियर फॉर्म है माइनस का 3x प्लस 3, ठीक है। फिर क्या लिखा है a, तो यहाँ पे आएगा a। फिर क्या लिखा है डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो बच्चों यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है उसका करना है डिफरेंशिएशन, तो कर दो डिफरेंशिएशन, तो आएगा 2x और यहाँ आएगा प्लस का 3, ठीक है। और लास्ट में क्या है बच्चों, लास्ट में है प्लस b। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब हम a का मल्टीप्लाई करेंगे, तो बच्चों a का मल्टीप्लाई करा तो माइनस का 3x प्लस 3, a का मल्टीप्लाई करा तो आएगा 2ax प्लस 3a प्लस b। अब कंपेयर करेंगे लाइक टर्म्स, एक जैसे टर्म कंपेयर करेंगे। एक लाइन लिख दो, ऑन कंपेयरिंग लाइक टर्म्स। तो करो कंपेयर, तो 2a किससे कंपेयर होगा, -3 से। तो बच्चों 2a किससे कंपेयर होगा, -3 से। तो a की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 3/2। और ये किससे कंपेयर होगा, ये कांस्टेंट है तो ये 3 से कंपेयर होगा, तो 3a प्लस b किससे कंपेयर होगा, 3 से। अब यहाँ पर a की वैल्यू रख दो, तो बच्चों 3 और a की वैल्यू क्या है, माइनस का 3/2 प्लस b इक्वल टू 3। अब इसका मल्टीप्लाई करके उधर ले जाओ तो b का आंसर आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर 3 लिखा और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 9/2 उस साइड आएगा प्लस का 9/2, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 15/2 आएगा। तो बच्चों ये b का आंसर आ गया और ये a का आंसर आ गया। अब a और b की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दो। जी बच्चों a और b की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दो। तो मैं ये रख देता हूँ मिटार के, जगह कम है मेरे पास। तो बच्चों a की जगह क्या रखेंगे, a की जगह रखेंगे माइनस का 3/2 और b की जगह रखेंगे 15/2। और बच्चों ये जो आंसर आया है, अब ये आंसर इंटीग्रेशन में रखना है। जी बच्चों ये आंसर इस इंटीग्रेशन में रखना है। तो बताइए क्या आएगा, यहाँ लिख देता हूँ बच्चों। तो बच्चों करना क्या है, अब आपको ये जो आंसर है इंटीग्रेशन में रखना है, ठीक है। अब ये आंसर यहाँ रखेंगे और इक्वल टू में x भी चल रहा है तो यहाँ लिखेंगे i, और यहाँ पर x चल रहा है तो x तो चलना ही है, वो आंसर आ चुका है। और बच्चों इस न्यूमरेटर की जगह ये वाली वैल्यू रख देंगे तो क्या आएगा, माइनस का 3/2 2x प्लस 3 15/2 और अपॉन में क्या चल रहा है, x स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 3। बच्चों आप सेपरेट कर लेंगे तो यहाँ पर आ गया x। बच्चों जब सेपरेट करेंगे तो आप इंटीग्रल भी सेपरेट कर लेना। सेपरेट करने का मतलब है इसके अपॉन में ये लिख देना, इसके अपॉन में ये लिख देना, और सबके इंटीग्रल भी अलग अलग लिख देना। तो माइनस का 3/2 बाहर आ जाएगा, और इसके अपॉन में ये आएगा तो आएगा 2x प्लस 3 अपॉन में x स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 3। और बच्चों 15/2 के अपॉन में ये आएगा, और 15/2 कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, तो 15/2 बाहर आ जाएगा। और इसके अपॉन में इसको लिखेंगे तो आएगा dx, कोई ऊपर कुछ बचेगा ही नहीं, तो क्या लिखेंगे dx अपॉन में x स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 3। बच्चों ध्यान से देखो, जैसे आपने सेपरेट करा तो जो आपका पहला इंटीग्रल है उसमें लगा देंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। जी हाँ बच्चों, इसमें लगा देंगे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब आप इसको t मान लेना, ऊपर वाला मिल जाएगा तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा। और बच्चों यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर केवल और केवल क्या दिख रहा है, जी हाँ बच्चों क्या दिख रहा है, क्वाड्रेटिक फॉर्म। और क्वाड्रेटिक फॉर्म कौन सा टाइप होता है, टाइप नंबर 1। तो बच्चों इस इंटीग्रल को टाइप नंबर 1 से सॉल्व कर लेना। होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो इसके बाद का होमवर्क है। चलिए बच्चों अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों इसमें 4 क्वेश्चन है, तो मैं कोई एक बता रहा हूँ और बाकी के 3 होमवर्क है। तो बच्चों मैं लास्ट वाला बता रहा हूँ,
तो आपका फर्स्ट होमवर्क है, सेकंड होमवर्क है और थर्ड भी होमवर्क है। तो बच्चों जो थर्ड वाला है उसमें 2 ब्रैकेट का मल्टीप्लाई कर देना तो वो भी इनके जैसा ही बन जाएगा। तो बच्चों करते हैं हम फोर्थ वाला। तो सबसे पहले तो आप इसको आई मान लो। तो फोर्थ वाले को हमने आई माना तो 6x + 5 अंडर रूट, और उसको आप जमा के लिखो तो जमा के लिखेंगे तो आएगा -2x² + x + 6। बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो ऊपर लीनियर फॉर्म है और नीचे क्वाड्रेटिक फॉर्म है, जिसमें दोनों आते हैं वो टाइप नंबर सेकंड होता है, और टाइप नंबर सेकंड में ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो बच्चों फॉर्मूला क्या है? जी हाँ बच्चों, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है लीनियर फॉर्म। तो लीनियर फॉर्म की जगह के लिखेंगे 6x + 5, फिर क्या है? कैपिटल है तो यहाँ लिखेंगे कैपिटल है, फिर क्या है? ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो बच्चों क्वाड्रेटिक फॉर्म यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या है? -2x² + x + 6, ये हमारा है क्वाड्रेटिक फॉर्म। हमें इसका करना है डिफरेंशिएशन। जी हाँ बच्चों, डिफरेंशिएशन करना है तो आएगा -4x + 1, और लास्ट में क्या है बच्चों? लास्ट में है +b। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब आप क्या करो, a का मल्टीप्लाई कर लो और बाद में कंपेयर करेंगे। तो बच्चों 6x + 5 a का मल्टीप्लाई करो तो -4x + a करा मल्टीप्लाई a आएगा और +b। अब कंपेयर करो तो डायरेक्ट कर देते हैं। तो कंपेयर करेंगे तो -4a किससे कंपेयर होगा? 6 से। तो a की वैल्यू आ गई -6/4, तो कट पिट के -3/2। और a + b को कंपेयर करेंगे 5 से। जी बच्चों, a + b को कंपेयर करेंगे 5 से तो a की जगह रखा -3/2, तो यहाँ से b का आंसर आ जाएगा 5 + 3/2, 10 + 3 13/2। अब ये a और b की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख दो। a और b की वैल्यू बच्चों कहाँ रखेंगे? इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, तो बच्चों यही रख देता हूँ। तो यहाँ पर a लिखा है, इस a की जगह -3/2 लिखना है। यहाँ b लिखा है, इस b की जगह 13/2 लिखना है। तो रख देते हैं बच्चों। तो इस a की जगह के लिखेंगे -3/2, और इस b की जगह के लिखेंगे, इस b की जगह लिखेंगे 13/2। ठीक है बच्चों, अब ये जो आंसर आया है इस आंसर को इंटीग्रल में रखना है। तो पुट दिस वैल्यू, जी बच्चों, इस वैल्यू को पुट दिस वैल्यू इन गिवन इंटीग्रल। तो रख दीजिए इस वैल्यू को गिवन इंटीग्रल में। तो यहाँ पर चल रहा है i, और इस न्यूमरेटर की जगह, इस न्यूमरेटर की जगह ये रखेंगे तो यहाँ पर आएगा -3/2 -4x + 1 +13/2, और पूरे के अपॉन में क्या चल रहा है? अपॉन में चल रहा है -2x² + x + 6। अब सेपरेट कर लो और इंटीग्रल भी अलग अलग कर लो। तो चलिए बच्चों सेपरेट कर लेते हैं। तो बताओ बच्चों, सेपरेट करेंगे तो क्या आएगा? सेपरेट करेंगे तो आएगा -3/2 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर इसके अपॉन में ये आएगा तो -4x + 1 अपॉन में क्या आएगा? -2x² + x + 6, और इधर करेंगे तो 13/2 के अपॉन में ये आएगा। तो 13/2 तो बाहर निकल जाएगा, ऊपर क्या बचेगा? dx, और अपॉन में क्या बचा बच्चों? अंडर रूट। तो देखा बच्चों, जैसे आप ऐसा करते हो तो यहाँ पर टाइप 1 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर केवल क्या बच रहा है? क्वाड्रेटिक फॉर्म, जो हमारा टाइप 1 है। और बच्चों इसको ध्यान से देखो तो इसमें सब्स्टिट्यूशन लग जाएगा। जी हाँ बच्चों, इसमें कौन सी मेथड लगेगी? सब्स्टिट्यूशन। अगर आप इस अंडर रूट के अंदर वाले को t मानेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। करके देख लेते हैं। तो चलिए बच्चों, -2x² + x + 6 को t माना तो करो डिफरेंशिएशन तो आएगा -4x + 1। तो देखा बच्चों, आ गया। अब ये वैल्यू वहाँ पुट कर दो
होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों आगे का लिखते हैं। तो यहाँ पर आएगा -3/2 और यहाँ पर आएगा dt और नीचे वाले को आपने t माना तो आएगा √t। ठीक है बच्चों, प्लस 13/2। और बच्चों ये कौन सा टाइप बन गया? ये बन गया हमारा टाइप नंबर 1। और टाइप 1 तो बच्चों आपको याद हो ही गया होगा। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाएंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाएंगे तो बच्चों माइनस का 2 कॉमन लेंगे। तो माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो 2 तो बाहर आ जाएगा। जी हाँ बच्चों, 2 बाहर जाएगा लेकिन वो रूट में आएगा, क्योंकि आपने 2 कॉमन लिया है तो रूट भी तो चल रहा है। तो 2 कॉमन लिया है तो वो √2 हो जाएगा। लेकिन आपने माइनस साइन भी कॉमन लिया है तो माइनस साइन को आपको अंदर ही लिखना पड़ेगा, मैंने बताया था आपको। तो बच्चों ध्यान से, माइनस साइन जब भी कॉमन लो तो उसको ऐसा लिखना। और 2 कॉमन लिया तो वो बाहर चला गया, मतलब आपने कॉमन लिया है माइनस का 2, तो माइनस का 2 कॉमन लिया है तो माइनस साइन यहाँ लिखा है और 2 यहाँ लिखा है। तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर और यहाँ माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो अपॉन में आ जाएगा, तो माइनस और 2 अपॉन में आ जाएगा। और यहाँ माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो माइनस आ जाएगा और 2 कॉमन लिया तो 6/2 3 होता है। अरे 2 कॉमन लिया ना तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये ब्रैकेट 1 और यहाँ पर इंटीग्रेशन कर दो तो 1/√t का इंटीग्रेशन होता है 2√t और ये हो गया 13 अपॉन में 2√2। और अब हम स्टार्टिंग के 2 टर्म लिखेंगे। जी हाँ बच्चों, अब हम स्टार्टिंग के 2 टर्म लिखेंगे। तो हमने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x और इस -3 को सबसे पीछे लिख देंगे। और बीच में क्या करेंगे बच्चों? बीच में x का कोफिशिएंट पकड़ेंगे, उसका आधा करेंगे। तो आधा करेंगे तो 1/4 आएगा। अब हम 1/4 का स्क्वायर प्लस करेंगे और 1/4 का स्क्वायर माइनस करेंगे। तो ये 2 कैंसिल और t की वैल्यू रख दो। तो बच्चों t की वैल्यू क्या है? t की वैल्यू है ये रही, माइनस का 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 6, यह आ गया 13/2√2। और बच्चों यहाँ पर खुशखबरी आ गई है। खुशखबरी किस बात की है? जी हाँ बच्चों, परफेक्ट स्क्वायर की। तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है? x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। और बच्चों यहाँ पर आएगा 1/16। क्या आएगा? 1/16। तो 16 × 3 कितना हो गया? 48। और 48 में एक और प्लस करेंगे तो बच्चों डायरेक्ट बता रहा हूँ, इसका पूरा आएगा 49/4। आप खुद अलग से करके देख लेना, 4 नहीं 16 आएगा। चलो करके दिखा देता हूँ। तो ये जहाँ माइनस और 1/4 का स्क्वायर हुआ 1/16 और ये हुआ माइनस का 3, तो एलसीएम कितना आएगा? 16। तो यह आएगा माइनस का 1, यहाँ आएगा 48। तो दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 49/16। अब तो आ गया। अब बच्चों इस माइनस साइन का अंदर इंटू कर दो। तो माइनस साइन का अंदर इंटू कर दो तो ये तो आंसर आ गया है, ये तो आंसर आ गया है और ये भी आंसर ही आ गया है। और माइनस साइन का इंटू करेंगे तो बच्चों जैसे ही आपने माइनस साइन का इंटू करा तो ये पलट जाएगा, तो ये आगे आ जाएगा √49/16 आगे आ जाएगा और ये पीछे चले जाएगा। ठीक है, अब हम x माइनस 1/4 को t नहीं मान सकते, u मान लेंगे। तो चलिए बच्चों अब हम x माइनस 1/4 को क्या मान रहे हैं? u। तो अब हम x माइनस 1/4 को u माना तो आएगा dx = du। तो रख दीजिए वैल्यू बच्चों। अब तो हो गया है ख़त्म। तो बताइए, इस तो आंसर आ चुका है इस साइड, इससे आंसर आ चुका है प्लस 13/2√2 और 49/16 को क्या लिखेंगे बच्चों? 49/16 को लिखेंगे 7/4 का स्क्वायर। क्या लिखेंगे? 7/4 का स्क्वायर। और हमने इसको u माना है तो ये हो गया u²। अब वैल्यू पुट कर दो, सॉरी वैल्यू क्या, अब फॉर्मूला पुट कर दो। तो बच्चों बताओ यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा? ये हो गया 13/2√2 और यहाँ फॉर्मूला लगेगा साइन इनवर्स का, साइन इनवर्स x/a और a कितना है? 7/4 और u की वैल्यू डाल दो। तो बच्चों u की वैल्यू रख दीजिए। तो u कितना है?
x माइनस 1/4 अपॉन में 7/4, एलसीएम ले लेना और 4 भी कट जाएगा। होप समझ में आ गया होगा बच्चों। ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों इसमें 3 क्वेश्चन है, तो हम एक करेंगे। बच्चों मैं आपको सेकंड वाला करवा रहा हूँ, तो ये वाला फर्स्ट होमवर्क है और ये वाला थर्ड भी होमवर्क है। बच्चों आप ध्यान से देखो इन तीनों क्वेश्चन को, तो वो इस टाइप से मैच खा रहा है। जी बच्चों आप ध्यान से देखो, ये तीनों क्वेश्चन इस टाइप से मिलते जुलते हैं। तो मतलब कैसे पहचाना वो आप देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर चल रहा है लीनियर फॉर्म। जी बच्चों यहाँ पर चल रहा है लीनियर फॉर्म और यहाँ अंदर चल रहा है क्वाड्रेटिक फॉर्म, और जिसमें दोनों आते हैं, लीनियर फॉर्म भी आता है, क्वाड्रेटिक फॉर्म भी आता है। ऐसे क्वेश्चन किस टाइप में आते हैं? टाइप नंबर सेकंड में। और टाइप नंबर सेकंड का डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो बच्चों फॉर्मूला क्या है बता दीजिए। फॉर्मूला क्या है बच्चों? फॉर्मूला है लीनियर फॉर्म। तो लीनियर फॉर्म की जगह क्या लिखेंगे? 3 - 2x, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे? ए की जगह तो ए लिखेंगे। ए के बाद डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो बच्चों यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्म कौन है? अंदर वाला, उसका करेंगे डिफरेंशिएशन। तो कर दो डिफरेंशिएशन, तो 2 का 0 होगा, x का 1। बच्चों रूट का डिफरेंशिएशन नहीं करना है, हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म का करना है, और क्वाड्रेटिक फॉर्म अंदर वाला है, ठीक है। तो हमें रूट का डिफरेंशिएशन नहीं करना है, 2 का करना है, x का करना है और x स्क्वायर का करना है। तो 2 का होता है 0, x का होता है 1 और x स्क्वायर का 2x और प्लस में b। इसको इक्वेशन 1 दे दो। अब a का मल्टीप्लाई करो और कंपेयर कर लो। तो यहाँ पर आएगा 3 - 2x, a का मल्टीप्लाई करा a - 2x प्लस b। अब इसको जमा के लिख लो। तो बच्चों जमा के लिखेंगे तो माइनस का 2ax आगे लिखेंगे, a और b को पीछे लिख देंगे। अब कंपेयर करेंगे तो डायरेक्ट बता दो, माइनस का 2a -2 से कंपेयर होगा। ध्यान से सुन लो बच्चों, 3 से कंपेयर नहीं होगा। माइनस का 2a किससे कंपेयर होगा? -2 से। x वाला x वाले से कंपेयर होता है। तो यहाँ पर माइनस का 2a किससे कंपेयर होगा? -2 से। तो a की वैल्यू क्या आ गई? 1। और a प्लस b किससे कंपेयर होगा? 3 से। और a की जगह 1 रख दिया, तो बच्चों b की वैल्यू आ गई 2। अब ये a और b की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखेंगे। तो बच्चों मैं तो मिटा के रख रहा हूँ। तो a और b की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखेंगे, तो यहाँ पर a की वैल्यू रखेंगे और यहाँ पर b की वैल्यू रखेंगे। तो बताओ बच्चों a और b की वैल्यू रखेंगे, तो a की वैल्यू क्या है? 1 और b की वैल्यू क्या है? 2। अब ये जो आंसर आया है, इस आंसर को गिवन इंटीग्रल में रखेंगे। तो पुट दिस वैल्यू इन गिवन इंटीग्रल। जी बच्चों ये वैल्यू को गिवन इंटीग्रल में रखेंगे। जो हमारा ये वाला है तो इसको i माना है, और इसकी जगह जी बच्चों इस ब्रैकेट की जगह ये ब्रैकेट रखेंगे, सॉरी इस ब्रैकेट की जगह ये वाली बड़ी सी वैल्यू रखेंगे। तो रख देते हैं, कैसे रखना है देख लो। तो इसकी जगह बच्चों लिखेंगे 1 into 1 - 2x प्लस 2, और इसकी जगह तो ये रख दिया। और इनटू में क्या चल रहा है? इनटू में चल रहा है 2 + x - x स्क्वायर और लास्ट में dx। अब बच्चों करना क्या है? इस अंडर रूट का एक बार इससे मल्टीप्लाई करना है और इस अंडर रूट का एक बार 2 से मल्टीप्लाई करना है, और दोनों के इंटीग्रेशन सेपरेट करना है। बता देता हूँ कैसे। इसका मल्टीप्लाई इससे करा, ये 1 तो हट जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे करा तो आएगा 1 - 2x अंडर रूट 2 + x - x स्क्वायर dx, और इसका मल्टीप्लाई इससे करा तो 2 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा? अंडर रूट 2 + x - x स्क्वायर dx। बच्चों इस इंटीग्रल के तो खेल लग चुके हैं, क्योंकि अब हम यहाँ पर लगा देंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। जी बच्चों इसका आंसर सब्स्टिट्यूशन मेथड से आ जाएगा, क्योंकि हम इसको t मानेंगे तो ये मिल जाएगा। तो बच्चों 2 + x - x स्क्वायर को t माना, तो 2 का 0, x का 1, x स्क्वायर का 2x, dx = dt। ये आ चुका है। और बच्चों इसको ध्यान से देखो, यहाँ पर अकेला क्या बचा है? यहाँ पर अकेला क्या आ चुका है?
क्वाड्रेटिक फॉर्म, और क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या होता है, टाइप नंबर फर्स्ट। तो बच्चों इसमें हम टाइप 1 लगा देंगे, इसमें टी मान लेना। तो चलिए करवा देता हूँ। तो बच्चों इसको आपने टी माना है तो आएगा √t, और ये दोनों मिलके हो जाएगा dt। और बच्चों यहाँ पर हम टाइप 1 लगाएंगे। टाइप 1 क्या होता है, टाइप 1 होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है। तो हम माइनस साइन कॉमन लेंगे, क्योंकि अभी कोफिशिएंट -1 है, हमें +1 बनाना है। तो हम माइनस साइन कॉमन लेंगे, तो माइनस साइन यही रहेगा, ब्रैकेट, और माइनस साइन कॉमन लिया है तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया माइनस का एक्स, और ये हो गया माइनस का 2। ठीक है बच्चों, अब इसका इंटीग्रेशन कर दो। तो बच्चों इसका इंटीग्रेशन कर दो। तो बच्चों बताओ √t का इंटीग्रेशन क्या होता है, √t का होता है t की पावर 3/2 अपॉन 3/2, और यहाँ पर चल रहा है प्लस का 2। अब हम स्टार्टिंग के 2 टर्म लिखेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्टिंग के 2 टर्म लिख देते हैं। तो स्टार्टिंग के 2 टर्म हुए एक्स स्क्वायर और -x, और इस -2 को सबसे एंड में लिख देंगे, बहुत दूर, ब्रैकेट बंद। अब बच्चों क्या करेंगे, x का कोफिशिएंट पकड़ेंगे तो कोफिशिएंट 1 है, 1 का आधा करेंगे तो 1/2। अब हम 1/2 का स्क्वायर प्लस करेंगे और 1/2 का स्क्वायर माइनस करेंगे। चलिए बच्चों यहाँ तो आंसर आ चुका है, ये हो गया 2/3, और t की वैल्यू रख दो। तो t की वैल्यू क्या है, 2 + x - x स्क्वायर 3/2। यहाँ पर 2 चल रहा है, और यहाँ पर खुशखबरी मिल गई होगी। बच्चों बताओ खुशखबरी का नाम क्या है, खुशखबरी का नाम है x + 1/2 का होल स्क्वायर। और यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ चल रहा है माइनस का 1/4, माइनस का 1/4, माइनस का 2, तो ये हो गया माइनस का 8, और एक माइनस का 1, माइनस का 8 और माइनस का 1, माइनस का 9/4। यहाँ पे आएगा माइनस का 9/4, और लास्ट में dx चल रहा है। ठीक है, अब बच्चों डायरेक्ट बता देता हूँ, इसको आप u मानेंगे, डायरेक्ट बता देता हूँ, इसको आप u मान लेना तो dx की वैल्यू du आ जाएगी। तो ये तो आंसर आ चुका है, यहाँ 2 चल रहा है। और बच्चों इस माइनस का भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आगे आ जाएगा। तो 9/4 को लिखेंगे 3/2 का स्क्वायर, और इसको हमने u माना तो यहाँ पे आएगा u स्क्वायर, और लास्ट में dx की वैल्यू du आ जाएगी। अब इसका लगा दो फॉर्मूला बड़ा सा। तो बच्चों इसमें बड़ा सा फॉर्मूला लगेगा। तो बोलिए बच्चों बड़ा सा फॉर्मूला क्या है, ये तो आंसर आ चुका है, चलने दीजिए। और इसका बड़ा सा फॉर्मूला है, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि 2 चल रहा है। तो बड़ा सा फॉर्मूला है u/2 √ 3/2 स्क्वायर मतलब 9/4 माइनस u स्क्वायर प्लस a स्क्वायर/2। क्या आएगा बच्चों, a स्क्वायर मतलब 3/2 का स्क्वायर मतलब 9/4/2। फिर आएगा साइन इनवर्स x/a मतलब u/3/2। ठीक है, और लास्ट में बच्चों u की वैल्यू रख देना। u की वैल्यू क्या है, लास्ट में u की वैल्यू रख देना x + 1/2, और लास्ट में +c लिख देना, आंसर आ जाएगा। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों अब ये हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इसको भी देख लीजिए, वेरी मोस्ट MP है बच्चों। ये क्वेश्चन थोड़ी देर बाद इस टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर आपको होमवर्क दे दूंगा तो ये क्वेश्चन आप कर लेना। अब कैसे कन्वर्ट करना है वो सीख लीजिए। तो बच्चों सबसे पहले तो आप यहाँ sin 2x का फॉर्मूला लगा दो। बच्चों sin 2x का फॉर्मूला होता है, sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x, और माइनस में क्या चल रहा है cos x, और आप क्या करो नीचे cos स्क्वायर x को साइन में चेंज कर दो। तो cos स्क्वायर x को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर x, और यहाँ चल रहा है माइनस का 4 sin x dx। अब बच्चों ऊपर cos x कॉमन आ रहा है, ऊपर cos x कॉमन आ रहा है, तो ऊपर cos x कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा 4 sin x। क्या बचेगा 4 sin x, और cos x कॉमन लिया तो 1, और कॉमन के लिया है cos x तो उसको सबसे बाद में लिख दो और इनटू में dx।
और नीचे बच्चों जमा के लिखो तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस, तो आ गया साइन स्क्वायर एक्स। फिर इसको लिख दो माइनस का 4 साइन एक्स, और यहाँ पर 6 है और 6 में से 1 माइनस करेंगे तो +5। तो बच्चों देखा आपने नीचे पूरा साइन बन गया है, ये भी साइन चल रहा है और ये कॉस चल रहा है। इसका मतलब कॉस को लाने के लिए हम साइन एक्स को टी पुट करेंगे। आप समझ गए होंगे बच्चों, अब हम साइन एक्स को टी पुट करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें कॉस एक्स डी एक्स लाना है, तो हम सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। साइन एक्स को टी पुट किया तो आएगा साइन एक्स का कॉस एक्स डी एक्स और टी का डी टी। अब सारी वैल्यूज रख दीजिए। तो बच्चों सारी वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर आएगा 4t - 1 और इसकी वैल्यू तो dt हो गई, तो dt लिख दीजिए और सबको t रखा तो यहाँ आएगा t² माइनस का 4t + 5। तो देखा बच्चों आपने कि कैसे ये क्वेश्चन इस टाइप में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि अब यहाँ पर ऊपर t की पावर 1 आ रहा है मतलब ये लीनियर फॉर्म है, और नीचे t की पावर 2 आ रहा है मतलब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है। और जिसमें दोनों फॉर्म आते हैं वो टाइप नंबर 2 होता है, और टाइप नंबर 2 में हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो बच्चों इसके बाद आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है और आप इसके आगे कर भी सकते हैं। तो बच्चों इसके बाद का मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। तो चलिए बच्चों इसी के साथ हमारे ये 2 टाइप खत्म होते हैं। अब मैं आपको अभी और टाइप बचे हैं बच्चों, लेकिन अभी मैंने आपको 2 टाइप पढ़ाया, एक टाइप नंबर 1 पढ़ाया, एक टाइप नंबर 2 पढ़ाया। टाइप नंबर 1 में केवल क्वाड्रेटिक फॉर्म होता है और टाइप नंबर 2 में लीनियर फॉर्म भी होता है और साथ में क्वाड्रेटिक फॉर्म भी होता है। तो अभी तक मैंने आपको 2 टाइप पढ़ा है। अब मैं इसके होमवर्क के क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, तो थोड़ी देर में आपकी स्क्रीन पर टाइप 1 और टाइप 2 के होमवर्क आएंगे, तो फटाफट उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जल्दी से उनको करना स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए बच्चों ये रहे होमवर्क आपके सामने। तो बच्चों आपने सारे होमवर्क का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अब जल्दी से इनको करने बैठ जाइए। बच्चों अभी भी टाइप खत्म नहीं हुए, अभी हमने इस लेक्चर में इस वीडियो में 2 टाइप डिस्कस किए, इसमें भी और टाइप बाकी है जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जी हाँ बच्चों, टाइप नंबर 3 और उसके आगे के सारे टाइप हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी मुलाकात होगी और इसके आगे के टाइप हम उस वीडियो में सीखेंगे। तो बस बच्चों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।